राम राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 23 के पिछले दोहे में अंगद के कठोर वचन सुनकर रावण गुस्से से तमतमाकर कहता है, अरे जड़ जंतु, बानर तू व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को गश्ने के लिए राहु है। तूने सुना होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद, सुन, बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। जो मेरा छोटा भाई है विभीषण, वह बड़ा डरपोक है। मंत्री जामुन बहुत बूढ़ा है। नन नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आकर लंका को जलाया था। यह वचन सुनते ही अंगद बोले, हे राक्षस राज, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया था। रावण का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर कौन सत्य कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने खबर लेने के लिए यहाँ भेजा था। अंगद के इस तरह के वचन सुनकर रावण हंसकर क्या कहता है। फिर अंगद ने वकोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण चलाकर रावण को कैसे जलाया, फिर रावण को बाली के द्वारा बांधे जाने और सहस्त्रबाहु के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की घटना को याद दिलाया। इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। सत्य नगर कपि जारऊ रामा, बिनु प्रभु आयसु पाई सिया रामा। फिरी न गयो सो ग्रीव पहु रामा, तेहि भय रहा लुकाई सिया रामा। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा बिना पाए तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। सत्य कहें दस कंठ सब रामा, मोहिना सुनी कछु को हसिया रामा। कौन हमारे कटक अस रामा, तो सन ररत जो सोहसिया रामा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पावे। प्रीति विरोध समान सन रामा, करई नीति असी आहि सिया रामा। जो मृगपति बध में डुक नहीं रामा, भल की कहाई को ताहि सिया रामा। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह और मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहु रामा, तो ही बांधे बड़ दोष सिया रामा। तदपि कठिन दस कंठ सुनु रामा, छत्र जाति कर रोष सिया रामा। यद्यप तुम्हें मारने में श्री रघुनाथ जी की लगता है और बड़ा दोष भी है। यद्यप हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्र धनु वचन सर रामा, हृदय दह्यो रिपु किस सिया रामा। प्रति उत्तर सड़ सिन्ह मनहु रामा, काढ़त भट दस शीस सिया रामा। भक्तोक्त रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला डाला। वीर रावण, उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सरणियों से निकाल कर रहा हो। हसी बोल्यो दस मौलि तब रामा, कपि कर बढ़ गुण एक सिया रामा। जो प्रतिपालय तासु हित रामा, करई उपाय
निकसिया रामा। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि वह जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचै परिहरि लाजा। नाच कूदी करी लोग रिझाई, पतित करई धर्म निपुनाई। बंदर तो धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न का हसियहि भांति। मैं गुण ग्राहक परम सुजाना, तो कटुरटनिका रऊ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जात स्वाभिमानी भक्त है, फिर भला तो अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना कहेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान नहीं दे रहा हूँ। कह कपितौ गुण ग्राहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बिंधंसि सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मैंने हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं कीन्ह डिठाई। देख्यो आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोसु न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैं कुछ भ्रष्टता ही की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना ही चिढ़ ही है। जो असिमति पितु खाए कीसा, कहियस बचन हसा दस सीसा। पितहि खाई खात्यौ पुनि तोरी, अब ही समूझी पा राकछु मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाघ को खा गया। ऐसे वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात ही मेरी समझ में आ गई है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतौ न तोहिय धम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण ने सुनु देते। अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्भय निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने हैं उन्हें सुन। बलि ही जितन एक गयऊ पताला, राख्यो बांधिसु सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बल दीन छुड़ाई। एक रावण को तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सा हज भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी वन ले आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार से विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलस्त ऋषि ने जाकर उसे छुड़ाया। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा
किष्किंधा कांड दोहा, लंका कांड दोहा डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।